कुछ दिन पहले मेरे सामने ये वीडियो आती है। बहुत से लोगों ने नरूटो जब देखना स्टार्ट करा है जब वो एंड हो गया था, उनमें से मैं भी एक हूँ। वैसे तुम देखो तो तोबी की आइडेंटिटी ओबीतो होना बहुत ज्यादा ऑब्वियस लगता है, और जब मैंने इस पे लोगों के रिएक्शंस देखे तो वो ज्यादा इतने अच्छे नहीं थे। उस टाइम के अराउंड देयर आर सो मैनी मोर थ्योरीज अबाउट तोबीज रियल आइडेंटिटी। वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दैट्स वाई आज हम उन थ्योरीज को चेकआउट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी नंबर 1 से, जिसमें यह है कि तोबी और कोई नहीं मदारा उचिया है। थ्योरी स्टार्ट होती है मदारा वर्सेस हाशिरामा की फाइनल बैटल से, जहाँ पर जैसे तैसे करके मदारा जिंदा बच जाता है एंड देन उसके बाद वो ये सब प्लॉटिंग स्टार्ट करता है। और ये थ्योरी को ज्यादा इलॉजिकल नहीं लगती है, क्योंकि तोबी एक टाइम के बाद अपने आप को मदारा उचिया ही बता रहा था हर जगह। ऐसा भी नहीं है कि मदारा उचिया न्यू नेम है स्टोरी में, क्योंकि उससे पहले से ही हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए थे मदारा उचिया के नाम से। वो एक लेजेंडरी शिनोबी है, उसने कई बार हाशिरामा के अगेंस्ट में फाइट भी करी है और भी बहुत कुछ। लेकिन इस थ्योरी में एक और एंगल है। लोग कहते हैं कि जहाँ पे उसने सास्के और कोनान को अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया वो मदारा उचिया है, उसने उस वक्त अपने आप को अनमास्क क्यों नहीं करा? कि जब उसको आगे जाकर अनमास्क करा जाता और दिखाया जाता कि वो मदारा है तो वो बहुत ज्यादा इलॉजिकल बन जाता। अब तक उसने मास्क क्यों पहना हुआ था? लेकिन उस वक्त बहुत से लोग इसको ये बोल के काउंटर करते थे कि हाशिरामा वर्सेस मदारा वाली फाइट में शायद उसको बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज हो फेस पर, इस वजह से वो मास्क पहनता था। और मुझे ये कहना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती थी, लेकिन लोग इसमें एक और एंगल घुसाते हैं जहाँ पर ओबीतो को भी इंक्लूड करते हैं कि मदारा ने ओबीतो की बॉडी को पोजेस कर लिया था। वो ओबीतो होते हुए भी ओबीतो नहीं है, और यहाँ से ये थ्योरी मुझे इलॉजिकल लगना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब बात करते हैं अपनी थ्योरी नंबर 2 के ऊपर, जहाँ पर यह बोला जाता है तोबी की रियल आइडेंटिटी मदारा का ब्रदर इजुना उचिया है। अब हम सबको पता है इजुना उचिया के कैरेक्टर को इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, लेकिन ये थ्योरी स्टार्ट होती है कि वो समहाउ तोबीरामा के अगेंस्ट जो फाइट थी उसको आगे जाकर सरवाइव कर लेता है, बट उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। जिस तरीके से उचिया क्लैन का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, जिस वजह से उचिया ना के बराबर रह गए थे, उसको देखते हुए उसने डिसाइड करा होगा कि वो अपने ब्रदर मदारा उचिया को रीएनिमेट करेगा और उसको फिर से जिंदा करेगा, ताकि वो दोनों मिलकर उचिया क्लैन को फिर से खड़ा कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा डल चॉइस हो सकती थी। उससे पहले हमने देखा कि इजुना के कैरेक्टर को हमें इतना ज्यादा दिखाया गया ही नहीं था, बल्कि उसको यूज करा गया था ताकि तोबीरामा को फ्लेक्स करते हुए दिखाया जा सके। इस वजह से मुझे लगता है कि ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस नहीं थी। लेकिन अब बात करते हैं मेरी फेवरेट थ्योरी के बारे में। जिस थ्योरी में ये बात हुई थी तोबी और कोई नहीं शिसुई उचिया है। अब इस थ्योरी को बिल्ड कैसे करा गया था? अब हम सबको पता है कि शिसुई की जो डेथ है वो हमें इतना क्लियर वे में नहीं दिखाई गई है, तो ये हो सकता है कि ये इसलिए करा गया हो ताकि शिसुई के कैरेक्टर को आगे यूज करा जा सके। इवन तुम ये भी कह सकते हो कि जो शिसुई की एज है वो बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट है तोबी के कैरेक्टर के लिए, और इस थ्योरी को बहुत ज्यादा बैक करा जाता था इस कन्वर्सेशन की वजह से, जहाँ पर काबूटो तोबी को बता रहा होता है कि वो बहुत सारे शिनोबीज का डीएनए रिट्रीव नहीं कर पाया था, लेकिन उधर वो शिसुई का भी नाम लेता है। देन सीधा वो चीज कट होती है तोबी के कैरेक्टर पर जाकर। उस वक्त इस चीज को एज अ फोरशैडोइंग लिया जा रहा था, शायद यहाँ पे फोरशैडो करा जा रहा हो कि तोबी और कोई नहीं शिसुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता आगे जाकर स्टोरी बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाती। हम सबको पता है कि इताची का रोल फाइनल वॉर आर्क में था ही नहीं, और जो शिसुई के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है वो ज्यादातर इताची की बैक स्टोरी से ही आया है। और अगर ये चीज हमें दिखानी है कि तोबी और कोई नहीं शिसुई है, उसका इम्पैक्ट तभी होगा जब उसके सामने ककाशी नहीं इताची हो। और अगर कुछ ऐसा करा जाता शायद वो एक इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकती थी। लेकिन अगर ऐसा होता ककाशी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा होता ही नहीं जैसे अब है। लेकिन अब इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसके बारे में भी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। जैसे कि थ्योरी जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि तोबी और कोई नहीं तोबीरामा है इन चीजों की वजह से। इन कई कई थ्योरीज में ये भी कहा जा रहा था कि तोबी डांजो है, जो कि इतना ज्यादा लॉजिक नहीं बनाती हैं, जिनको इतना ज्यादा अच्छे से बैक नहीं करा जा रहा था। लेकिन एक थ्योरी और थी जहाँ पर लोग ये भी कह रहे थे तोबी और कोई नहीं फ्यूचर सास्के है, कि आगे जाकर नरूटो एक बैड होकागे बनता है, और इन चीजों को रोकने के लिए फ्यूचर सास्के पास्ट में आता है कि नरूटो होकागे ना बन सके, विच इज अगेन क्वाइट इलॉजिकल। तुम मेन कैरेक्टर को एकदम से इतना बड़ा टर्न दे दोगे, जिस वजह से आखिरी की 3 थ्योरीज इतना ज्यादा लॉजिक नहीं बनाती हैं, बट इट्स रियली फनी। उस वक्त जो सबसे ज्यादा ऑब्वियस थ्योरी थी तोबी और कोई नहीं ओबीतो ही है,
उसको इतनी ज्यादा अटेंशन नहीं दी जा रही थी। जो मेरे लिए रियल में चॉइस करी गई थी टोबी की रियल आइडेंटिटी को लेकर, वो मुझे लगता है कि परफेक्ट थी, कि उस वजह से बहुत सारे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि खुद ओबितो का, काशी का एंड इवन नरूटो का भी। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि टोबी एज ओबितो परफेक्ट था। इन सब थ्योरीज पर तुम्हारा क्या रिएक्शन है, और अगर तुमने भी कुछ थ्योरीज ऐसी सुनी थी उस वक्त, वो भी तुम मुझे बता सकते हो। मैं मिलता तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।